गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 16वां अध्याय, जिसका नाम है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। और बच्चों, राष्ट्रीय प्रतीक क्या होते हैं, इनके बारे में हमने अध्याय के भाग संख्या 1 में समझ बना ली थी। हमने यह जाना था कि राष्ट्रीय प्रतीक किसी भी देश के गौरव के प्रतीक होते हैं। यह जो हमारा आदर्श है, हमारे जो प्राचीन संस्कृति है, उसका अवलोकन हमें कराते हैं। इन प्रतीकों का सम्मान हमें करना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों, भाग संख्या 1 में हमने समझ बनाई थी हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे के बारे में। इसके जो अलग अलग रंग हैं, उनसे हमें क्या संदेश प्राप्त होता है, इसके बारे में भी हमने विस्तार से समझ बनाई थी। तो बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाते हैं और इसी श्रृंखला में आज के इस भाग में हम जानकारी प्राप्त करेंगे राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के बारे में कि हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है, इसकी रचना किसने की, इसे सबसे पहले कब गाया गया। उसी प्रकार हम यह भी जानेंगे कि हमारा राष्ट्रीय गान होता कौन सा है, इसे गाने के लिए कितने समय की अवधि निर्धारित की गई है, इसकी रचना किसने की, इसे सबसे पहले कब गाया गया और हमारे संविधान के द्वारा इसे कब अपनाया गया। इन सब के सवालों के जो जवाब हैं वो तो हमें अध्याय के अध्ययन के दौरान ही मिलेंगे। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसमें हम सबसे पहले जानते हैं राष्ट्रगान के बारे में। देखो बच्चों, ध्वजारोहण के समय राष्ट्रगान यानी जन गण मन गाया जाता है ना। जब भी हमारे विद्यालय में राष्ट्रीय पर्वों के आयोजन पर ध्वज को लहराया जाता है, ध्वजारोहण किया जाता है, तो उस समय हम गाते हैं राष्ट्रगान यानी हमारे राष्ट्र का जो गान है, कौन सा वाला, जन गण मन गाते हैं नहीं गाते हैं ना। यह हमें राष्ट्रीय एकता की प्रेरणा देता है। बच्चों, इसके बोल ही कुछ ऐसे हैं कि जब भी हम इसको गाते हैं तो एक ऊर्जा हमारे अंदर उत्पन्न होती है और हम हमारे देश से ऐसे जुड़ जाते हैं, देश पर हमें गौरव होता है, हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जागती है। और यहाँ पर बच्चों, इमेज में हम देख पा रहे हैं हमारे संपूर्ण राष्ट्रीय गान को, जिसके बोल हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। बच्चों, राष्ट्रगान को गाते समय हमें विशेष रूप से यह ध्यान रखना है कि इसके सम्मान में हमें सावधान की स्थिति में खड़े रहना है। तो चलो और जानकारी प्राप्त करते हैं इस राष्ट्रगान के बारे में। देखो बच्चों, राष्ट्रगान के गायन की जो अवधि है वो लगभग 52 सेकंड निर्धारित है। यानी इसे अगर हम उचित लय ताल के साथ गाते हैं तो जो इसकी अवधि है गायन की वो है 52 सेकंड। बच्चों, साथ ही साथ देखिए, कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप में भी गाया जाता है। संक्षिप्त मतलब ये पूरा ना गा करके, 52 सेकंड का ना गा करके, इसकी जो प्रथम पंक्ति है और अंतिम पंक्तियां हैं वही गाई जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, जब पूरे राष्ट्रगान को गाने में हमें 52 सेकंड का समय लगता है तो संक्षिप्त राष्ट्रगान को गाने के लिए हमें समय कम लगेगा, और वो कितना लगता है, लगभग 20 सेकंड। बच्चों, साथ ही साथ देखिए, जो हमारे संविधान का निर्माण करने वाली सभा थी यानी संविधान सभा थी, उन्होंने जन गण मन हिंदुस्तान के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो हमें यह समझ में आ रहा है कि जो हमारा गणतंत्र दिवस बनाया जाता है 26 जनवरी, और ये हमारा गणतंत्र दिवस यानी हमारा संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। उससे 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को जो हमारी संविधान निर्मात्री जो सभा थी, उसके द्वारा इसे हमारे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। बच्चों, ये तो हुई इसकी संक्षिप्त जानकारी। अब हम इस पर जानकारी में जो इसके रचनाकार हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो बच्चों, इसकी रचना रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और पूरे गान में यानी पूरे राष्ट्रीय गान में बच्चों 5 पद हैं। तो यहाँ पर हमने जानकारी प्राप्त कर ली है हमारे राष्ट्रगान के बारे में, जिसमें कितने पद हैं, संक्षिप्त रूप में कौन कौन सी पंक्तियाँ गाई जाएंगी, पूरे राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है और इसकी रचना किनके द्वारा की गई है। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि इसे हमारी संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया और सर्वप्रथम यह राष्ट्रगान कब और कहाँ गाया गया था। तो चलो बच्चों, जब हमने इतना सीख लिया तो कुछ आसान से प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं, पता कीजिए और बताइए। देखो बच्चों, पता कीजिए और बताइए में हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रगान की रचना किसने की, यानी हमें रचयिता का नाम बताना है जिन्होंने राष्ट्रगान की रचना की। तो इन महापुरुषों के बारे में या इन महापुरुष के बारे में हमने जाना था, और ये हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर। तो हम लिखेंगे राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। बच्चों, इसके अलावा जो अगला प्रश्न है वो देखिए, राष्ट्रगान को गाने के लिए कितना समय निर्धारित है। यहाँ पर हमें राष्ट्रगान गायन की जो अवधि है
वो बतानी है। अब हमने यह सीखा था ना, या ये पता किया था कि संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने के लिए लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। साथ ही साथ हमने यह भी जाना था कि कुछ अवसरों पर या कुछ विशेष अवसरों पर राष्ट्रगान पूरा ना गा करके इसकी जो प्रथम पंक्तियां हैं और अंतिम पंक्तियां हैं वही संक्षिप्त रूप में गाई जाती हैं, और इसके अंतर्गत लगने वाला जो समय है वो है लगभग 20 सेकंड। तो यहाँ पर बच्चों हमने राष्ट्रगान से जुड़े हुए जो कुछ प्रश्न थे उनको बड़ी आसानी से हल किया है। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, इसे गाते समय सावधान में क्यों खड़े रहते हैं। बताया था ना मैंने कि हमें राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत को गायन करते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इनके सम्मान के लिए हमें सावधान की स्थिति में खड़ा रहना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसके सम्मान हेतु इसे गाते समय सावधान में खड़े रहते हैं, और यही कारण है कि राष्ट्रगान को गाते समय सावधान में खड़ा रहा जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हमने काफ़ी जानकारी प्राप्त कर ली राष्ट्रगान के बारे में। तो चलो अब जानकारी प्राप्त करते हैं अगले गीत यानी राष्ट्रीय गीत के बारे में। तो देखो बच्चों, राष्ट्रीय गीत हम विद्यालय में प्रार्थना सभा में वंदे मातरम गीत गाते हैं ना हम। जब हमारी प्रार्थना सभा होती है तो यहाँ पर जो गीत के बोल हैं यह गीत हम हमारी प्रार्थना सभा में गाते हैं। बच्चों ये तो हुई इसकी जानकारी कि इसे हम कब गाते हैं। जहाँ पर हमने देखा था कि राष्ट्रीय गान को राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर ध्वजारोहण के बाद में गाया जाता है, वहीं पर हमें पता चला कि जो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है उसको हम विद्यालय में प्रार्थना सभा के समय गाते हैं। अब इससे जुड़ी हुई कुछ और विशेष जानकारियों को प्राप्त करते हैं। देखो बच्चों, यह हमारा संविधान सम्मत राष्ट्रीय गीत है, यानी कि जैसे हमारे राष्ट्रीय गान को हमारे संविधान सभा के द्वारा संकलित किया गया था, उनके द्वारा अपनाया गया था, वैसे ही बच्चों राष्ट्रीय गीत को भी हमारे संविधान के द्वारा अपनाया गया है। साथ ही साथ देखो यह संस्कृत व बांग्ला भाषा में लिखा गया है। बच्चों हमने जाना था अलग अलग भारतीय भाषाओं के बारे में, जाना था ना हमने कि कौन कौन सी भारतीय भाषाएं, अध्याय जो हमारा 15वां अध्याय था उसमें। तो बच्चों इनमें से हम पता कर पा रहे हैं जो संस्कृत और बांग्ला भाषा है उनका मिश्रित रूप में यह लिखा गया है। इसकी धुन बदली जा सकती है, परंतु जो राष्ट्रीय गान है उसकी धुन को नहीं बदला जा सकता। बच्चों दोनों में यही विशेष अंतर है कि राष्ट्रीय गीत की धुन को बदला जा सकता है, परंतु राष्ट्रीय गान की जो धुन है उसे बदला नहीं जा सकता। बच्चों जो वंदे मातरम यानी हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बांग्ला और संस्कृत मिश्रित भाषा में की गई थी। साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो उनका उपन्यास था आनंद मठ, इसके अंतर्गत इस गीत की रचना की गई थी। आनंद मठ के अंतर्गत यह लिखा गया था और वहीं से ही इसको लिया गया है। साथ ही साथ इसके अलावा देखिए इस गीत को गाने में 65 सेकंड यानी 1 मिनट और 5 सेकंड का समय लगता है। 65 सेकंड मतलब 60 सेकंड का 1 मिनट हो गया और बची हुई 5 सेकंड, तो हम कह सकते हैं 1 मिनट और 5 सेकंड का समय लगता है हमारे राष्ट्रीय गीत को गाने में। और यहाँ पर हम देख रहे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय महोदय को, जिन्होंने इस गीत की रचना की है। तो बच्चों यहाँ पर हमने समझ बनाई हमारे राष्ट्रीय गीत के बारे में। तो चलो इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को हल किया जाए। बच्चों देखिए, पता कीजिए और लिखिए में जो हमारा पहला प्रश्न है वो है राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। बच्चों जैसा हमने जाना था कि राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, उसी प्रकार इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि जो राष्ट्रीय गीत है यानी वंदे मातरम है, इसकी रचना किसने की। तो हम कह सकते हैं यह गीत या राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था, और यह इनकी जो पुस्तक या उपन्यास था आनंद मठ, उसके अंतर्गत लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर हमने समझ बना ली है हमारे राष्ट्रीय गीत के बारे में यानी वंदे मातरम के बारे में, और जन गण मन यानी कि हमारे राष्ट्रीय गान के बारे में। तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के अंतर्गत अब तक की कक्षाओं में बच्चों हम राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जान चुके हैं, राष्ट्रीय गान के बारे में जान चुके हैं और राष्ट्रीय गीत के बारे में जान चुके हैं। इसके अलावा और कौन कौन से हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, चाहे वो राष्ट्रीय पशु हो, राष्ट्रीय पक्षी हो, राष्ट्रीय वृक्ष हो, राष्ट्रीय फल हो, राष्ट्रीय खेल हो, इन सब के बारे में बच्चों आगामी जो कक्षाएं हैं उनमें हम विस्तार से जानकारी बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।